गांव में मुझे याद है, बस पूछो मत। आजकल तो किसी को बोल भी दो तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ बजे। बहनों भाइयों, आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि आप इस सर्दी में, यहाँ तो कब है वैसे सर्दी गाँव में, 180 वर्ष का भीष्म पिता ने हथियार उठा रहा है, और आज का जवान जी क्यों जी 22 साल की उम्र है, बैठ जाए तो उठा नहीं जाए, जूती पहनते थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ ताई? बोले अब बहुत जमाना खराब है, अब तो भाई 500-600 के बिना जूती नहीं आती। मैंने कहा तेरे वाले 2 रुपए तू मुझे दे दे। 12 ग्राम का रुपया होता था चांदी का, तेरे 2 रुपए दे दे, मैं तुझे 2 जोड़ी पहनाऊंगा। तेरे तो रुपए में घाटा है नहीं, तेरे वाली बात में तो घाटा नहीं है, तो नई पीढ़ी है इनके लिए घाटा है। रचना विशाल कैसी नियम अनुकूल है। ये अजय जी ने 200 रुपए तो मुझे दिए हैं और 100 रुपए धर्मेंद्र को दिए हैं, एक 300 रुपए हो गए सबको दिए। गिन ले भाई। हाँ, इसमें कोई तोड़ा नहीं है, पर मुझे लगता है केवल अजय के भजन समझ में आया और किसी को नहीं आया, इसलिए जोरदार ताली बजाओ आप। रचना विशाल कैसी। और डॉक्टर साहब, बेटा फोटो ले रहा है कोई नहीं है? क्यों? मैं वीडियो बना रहा हूं। अरे फोटो ले ले भाई, बड़ा बड़ा चढ़ाने के काम आ जाएंगे। डॉक्टर छवि के शास्त्री जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं, और उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी स्त्री आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती बीना आर्या जी, मंत्राणी आशा गर्ग जी। भाई आचार्य छवि कृष्ण जी के लिए ताली आपने कमजोर बजाई, आदमी इतना तगड़ा। बोले मेरी श्री दयानंद की धन्यवाद। डॉक्टर साहब का स्वागत कर दें समस्त महिला समिति की ओर से, महिला स्त्री समाज की ओर से। हमारे बीच में बड़े ही सम्मानित आचार्य भयदेव जी आ जाए, पीठपट से स्वागत कर दें। धर्मपाल जी प्रधान और जो धर्माचार्य प्रतापाक संतोष शास्त्री जी, हाँ आपका करेंगे स्वागत जो है पटका पहना करके। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। सत्यपाल शास्त्री पीतमपुरा से आ जाओ, सत्यपाल जी आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सबके बीच में व्यवधान न डालते हुए डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आज का जो विषय है, जो पंडित जी ने भजन गाया था, ईश्वर के विषय के बारे में, प्रभु क्या महान है यहाँ है, अर्थात त्रैतवाद का जो सिद्धांत है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आचार्य गोपाल जी शास्त्री, धर्माचार्य आर्य समाज बिरला लाइन्स,
इस आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी और समस्त विद्वान मंडल, शास्त्रीगण, मातृशक्ति आदि बंधु, क्योंकि कई समाजों के अधिकारी गण आए हैं तो अगर उन सबका थोड़ा थोड़ा संबोधन करूं तो 5-7 मिनट उसी में चले जाएंगे। अभी आप लोग मेरी चर्चा का आरंभ तो सुन ही चुके हैं। जो भारतीय दर्शन है उसमें ईश्वर की सत्ता को तो सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया, परंतु हमारे दर्शन शास्त्रों में, खास तौर से वेदांत शास्त्र में, जीवात्मा का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो वेदांतियों ने, नवीन वेदांतियों ने स्वीकार नहीं किया। 3 के बिना कुछ नहीं होता। अब आप एक सृष्टि कोई चीज करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें 3 ही चीज होती है। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। उदाहरण, अगर कुम्हार घड़ा बनाता है तो निमित्त कारण घड़े का कौन है? निमित्त कारण है कुम्हार, क्योंकि कुम्हार के बिना मिट्टी तो रहेगी, पानी भी रहेगा, जो मिट्टी लाद कर आया गधा वो भी होगा, लेकिन अपने आप मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा। उसको बनाने वाला चाहिए निमित्त कारण, कार्य में परिवर्तित नहीं होता, वो दूर रहता है। और दूसरा कारण है उपादान कारण। उपादान कारण कौन सा है? जो कारण कार्य में परिवर्तित होता है। जैसे मिट्टी ही घड़े में होती है, इसलिए उपादान कारण है। लेकिन मिट्टी और कुम्हार 2 ही केवल घड़ा नहीं बना सकते, उसमें एक साधारण कारण भी चाहिए। दोनों चीजों की जरूरत बीच में है। पकाने के लिए अग्नि चाहिए, मिट्टी लाने के लिए नौकर चाकर चाहिए, तो ये सारी चीजें, पानी भी चाहिए। इस प्रकार से संसार में कुछ भी निर्माण होता है तो उसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मूल सिद्धांत इस संसार का है कार्य कारणवाद। क्या है? कार्य और कारणवाद। बिना कारण के दुनिया में कोई कार्य, इसलिए क्योंकि परमात्मा की मूर्ति नहीं हो सकती, ना तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। मूर्ति किसकी बनती है? आप फोटो खींचते, किसका खींचते? जिसकी कोई शक्ल हो, सूरत हो, तभी तो फोटो करेंगे आप। और तभी, अब तो फोटो का जमाना आ गया, पहले जमाने में तो चित्रकार बनाते थे। तो मूर्ति उसकी बनती है जो मूर्तमान होता है। मूर्ति किसकी बनती है? जो मूर्तमान होता है, जो वस्तु साक्षात दिखाई देती है। परंतु परमात्मा मूर्तमान क्यों? इसलिए कि जो दुनिया में मूर्तमान होता है वो एक दिन नष्ट होता है। जातः से ही ध्रुवो मृत्यु हो। जो वस्तु बनी है वो वस्तु एक दिन नष्ट जरूर होगी। तो जो बनती है वो बिगड़ती है। परमात्मा चूंकि बिगड़ता नहीं है, इसलिए चूंकि वो बनता है। उसका रूप होगा तो उसमें विकार आएगा। देखो, हम सब रूपवान हैं। एक उम्र में हम बहुत खूबसूरत होते हैं, जेब में शीशा रखते हैं, दूसरी जेब में कंघी रखते हैं, है ना? और हर वक्त सावधान रहते, कहीं जाना है तो, है ना? करते नहीं करते? एक उम्र होती है। और उसके बाद एक उम्र आती है जब अपने आप ही शीशा देखने का मन नहीं करता। अब क्या देखें कपड़े? यानी रूप में परिवर्तन। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो इसका वजन का होता है, और वो वेदांती होता है। वेदांती समझ गए? बिना दांत के होता है। और जब दुनिया से व्यक्ति जाता है, कुछ ही लोग होंगे जो दांती हों, नहीं तो ज्यादातर वेदांती हो। फिर वो दांत नहीं रहते उनके। और जब दांत नहीं होते तो वो बेचारे मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं जोर से।
वो ठाके का वजह तब आता है जब दांत दिखाई दे। अल्टीमेटली ये जो हमारा स्वरूप है इसमें परिवर्तन आता है। वेदांती से एक बार दांत वाले होते हैं, तरह तरह के हम मंजन लाते हैं, पेस्ट करते हैं, बस साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, चमकते रहे, है ना, मोतियों की तरह, ताकि जब कभी हम मुस्कुराएं तो लोग उसका फोटो खींचे, क्या खूबसूरत। लेकिन एक दिन ये खूबसूरती नष्ट हो जाती है। पर परमात्मा, अभी भजन तो गा रहे थे पंडित जी, कैसा है वो तो बड़ा खूबसूरत है, और ऐसी खूबसूरती है उसकी जो कभी भी नष्ट नहीं होती। और उसकी खूबसूरती रूप की नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आदमी की भी खूबसूरती जो शरीर की है, रूप की है, ये ढल जाती है। यही केशवपुरम में तो उसमें जो बड़ी महिला अधिकारी आई, उन्होंने कहा भजन गाया है, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। आप बोलो राम को लाया। यार हम लोग कोई समझ का काम तो है क्या? आप कोई मनुष्य परमात्मा को ला सकता है? वहां राम से मतलब उनका परमात्मा होता है। सर मैं इलेक्शन में, तो परमात्मा दुनिया को लाने वाला उसको कौन ला सकता है? वहां राम का जो अर्थ है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इनका दर्शन से संबंध कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर जब मेरा व्याख्यान था उसके बाद में, तो मैंने कहा देखो ये तो ले आए और समाज तो लेना, मेरी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। ये सब चीज़ें आर्य समाज के मंच से नहीं होनी चाहिए। मैं तो शुरू में घबरा गया था जब कर्मठ जी ने कहा कि वो शिवलिंग पर का पत्ते चढ़ाने चाहिए, हैं, तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। पर बाद में उन्होंने उसको कहा कि उन्होंने कंठ को शिवलिंग कहा है और इसमें बेल के पत्ते चढ़ाने चाहिए, तो फिर कुछ बात समझ गई। और ये सारी कहानी घर घर बैठे, और उसका नाम क्या है? सनातन। अच्छा, दुनिया में सनातन का मतलब जानते हो? इसका कोई जो सदा से है, सदा मतलब जो सदा से है, तो सबसे प्राचीन है। तो सदा से क्या है? पुराण सदा से है। कौन है सदा से? केवल वेद है, क्योंकि ईश्वर है और उसी का ज्ञान है। सृष्टि के आदि में सारी भोग सृष्टि, सारी कर्तृ सृष्टि, भोक्ता सृष्टि जब बना दी, तो नियम समझ लीजिए, अगर हमने रेलें बना दी, पटरियां बिछा दी, लेकिन पटरी पर रेल अपने आप क्या बनाना पड़ेगा? रेलवे टाइम टेबल। जब टाइम टेबल बनाओगे तभी तो स्कूल में टीचर पढ़ाने जाती है तो कौन सी क्लास में जाए? किसी में घुस जाए तो चार एक में घुस जाएंगे। इसलिए वहां क्या बनता है? टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल केवल स्कूल में नहीं होता, ये टाइम टेबल केवल वेद का नहीं है, हमारे जीवन का भी एक टाइम टेबल है। जिसके जीवन का टाइम टेबल नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, नित्य है। इसलिए दो ही सनातन है, तीसरा कोई सनातन नहीं। अब पुराण का मतलब कहते हैं, पुराण माने पुराना। अब हम आपसे पूछे कितना पुराना? वेद से पुराना कि वेद से गया है जी? तो वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य ग्रंथ, आरण्य ग्रंथों के बाद उपनिषद, उपनिषदों के बाद दर्शन, और उसके बाद रामायण, उसके बाद महाभारत, और उसके बाद पुराण। तो पुराण कहाँ पुराण है? इसका मतलब वो बहुत नए हैं, और उन नयों में नए लोगों ने बहुत नई नई चीजें मिलाई हैं। शब्द जरूर पुराने रखे, शब्द शिव रखा, शब्द रुद्र रखा, शब्द ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुराण हैं। पुराण की गाथा करूं तो आधा घंटा केवल ये समझाने में लग जाएगा कि पुराण कैसी गप्प है, लेकिन वो उसके प्रसंग में नहीं जाता। केवल शुद्ध शास्त्र की बात करता हूं तो परमात्मा के स्वरूप के लेकर अकायम उसके काया नहीं, इसलिए वो न जवान होता है और न बूढ़ा होता है। 21,000 रुपए का दान हमें प्राप्त हुआ है। सभी दानी महानुभावों का आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग भोजन ग्रहण करके जाएंगे, बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। आप घर जो खाते हैं दाल चपाती वही हमने बनवाई है, इसलिए कोई तला नहीं मिलेगा आपको। इसलिए और कल प्रातःकाल हमारे जो यजमान हैं श्री राजकुमार चौधरी जी,
उनकी ओर से आज खीर मिलेगी, आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी। दोनों दिन के भोग की व्यवस्था, यानी जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम हो, कितना ही 2 दिन। इन 2 वर्षों में हार्ट अटैक से मरने वाले सबसे ज्यादा युवा है, आपको बता दूं। जवान मृत्यु ज्यादा है, बूढ़ों की मौत कम है। वैसे भी बुढ़े जल्दी मरेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने 1 रुपए किलो घी खाया हुआ है।